स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर, रीट 2021-2022 L1 में बीएड शामिल को लेकर, एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पिछले 1 महीने से सुरक्षित है। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा, कब तक आने की उम्मीद है। 1 महीना हो गया फैसला सुरक्षित किए हुए। उसमें सबसे ज्यादा मैसेज यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार से आ रहे हैं। राजस्थान से बीएड वाले जरूर मैसेज करते हैं, लेकिन बीएसटीसी वालों को मालूम है कि 2021 की भर्ती कंप्लीट है, 2022 की 25 फरवरी को एग्जाम होने जा रही है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, बीएड बाहर है, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उन राज्यों में है जहां पर भर्ती प्रोसेस कंटिन्यू में है, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और जहां पर भर्ती आनी बाकी है। तो इस वीडियो में फैसला कब तक आएगा इस बात पर मैं चर्चा करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन इसी के साथ में काफी लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कुछ लिंक भेजते हैं जहां पर नए नए यूट्यूबर इस मामले को लेकर के अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कई प्रकार के एनसीटी और भारत सरकार के पत्र की चर्चा कर रहे हैं और जिसके बेस पर बता रहे हैं कि फैसला इस साइड जाएगा। और वैसे उन यूट्यूबर की फैसले की तारीख है वो एक्सटेंड होती जा रही है। पहले जनवरी के लास्ट में बोल रहे थे, उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक बोल रहे थे, अभी थोड़ी एक्सटेंड कर दी है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है और उस फैसला कब तक आएगा उस बात को लेकर चर्चा करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के काफी सवाल और भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और कई राज्यों से यूट्यूब वाले हैं, वो 30 मई 2018 भारत सरकार ने एमएचआरडी ने जो लेटर लिखा उसको लेकर 23 मई 2018 का लेटर जो एनसीटी ने एमएचआरडी को लिखा, और 12 अप्रैल 2018 और 2016 केवीएस का लेटर और एनसीटी के लेटर उनको लेकर के अब बता रहे हैं कि ये भारत सरकार ने रखे हैं। अब इनके बेस पर ये कोई मंत्री ने डायरेक्शन नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने 12 अप्रैल 2018 के पत्र में डायरेक्शन वर्ड पढ़ा या नहीं पढ़ा। खैर, उस बात पर 30 मई के लेटर में भी डायरेक्शन वर्ड लिखा है जिसमें 29 के सेक्शन का उल्लेख किया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं 30 मई, 23 मई, 12 अप्रैल तमाम जो लेटर हैं ये सभी लेटर आरटीआई के माध्यम से मैं ही तो लेकर आया था। जो अब वो बता रहे हैं, हमारी फाइलों में सबमिट किए हुए पत्र को निकाल करके वो पढ़ रहे हैं। ना भारत सरकार लेकर आई थी, ना बीएड लेके आया था, ना एनसीटी लेकर के आई थी। वो पत्र हम ही तो लेके आए थे आरटीआई के माध्यम से। हमको क्या बता रहे हैं? उन पत्र में जो 30 मई 2018 के लेटर की जो यूट्यूबर चर्चा कर रहे हैं, उसी लेटर को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया था। ओनली 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द नहीं किया था। उस अधिसूचना को रद्द करने से पहले जो कम्युनिकेशन लेटर 30 मई 2018 जो एमएचआरडी का लेटर है उस लेटर को रद्द किया, उसके बाद अधिसूचना को रद्द किया। वो बता रहे हैं इन तमाम लेटर के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट में डिटेल से चर्चा हो चुकी है। और मैं मेरे यूट्यूब पर आप देखेंगे उस समय प्रत्येक लेटर में क्या क्या लिखा है और पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। वो अब आए हैं जब महाभारत पूरी हो गई, जब महाभारत की लड़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो उस महाभारत का गुणगान गाने आए हैं कि महाभारत में ये हुआ था। मैं देख रहा हूं रोज बीएसटीसी बीटीसी वर्सेस बीएड आता है। बीटीसी वर्सेस बीएड जब वो लिखते हैं, मेरे पास से काफी लोग उस लिंक को शेयर करते हैं, तो जैसे ही मैं देखता हूं तो बीटीसी वर्सेस बीएड मतलब यूपी से है। जब राजस्थान की महाभारत कंप्लीट हो गई उसके बाद यूपी महाभारत करने चला है यूट्यूब पर। यहां पर 12 महीने से ज्यादा उस महाभारत को करते हुए हो गए। जिन पत्रों को लेकर के हमने महाभारत करी वो अब वो पत्र को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद बीटीसी वाले या बीएसटीसी वाले या डीएलएड वाले डर रहे हैं। इस यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड के पक्ष में कुछ दिखाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो कैंडिडेट हैं वो बीएड के हैं और वही दिखाएंगे। भले ही वो अपने नीचे या बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट की फोटो लगाएं या
खुद के नीचे एडवोकेट लिखे, लेकिन उनके जब नॉलेज को देखा जाता है, जब कानून के ज्ञान को देखा जाता है तो बड़ा आश्चर्य फील होता है। लेकिन अलग अलग है, ठीक है, उनका अपना ग्राउंड है, अपना ओपिनियन है, वो रखते हैं। लेकिन तथ्यों पर जब महाभारत कंप्लीट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ आर्गुमेंट बहस हो गए, अब उनका यूट्यूब पर बहस करना कोई मतलब नहीं। और उन सभी चीज़ों पर मैं बहस कर चुका हूं, अब उन पर बार बार रोज रोज बहस करने का कोई मतलब नहीं। सभी चीज़ें आर्गुमेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा है। जो कुछ पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट को उल्लेख करते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयां हुई थी उसमें मेरे चैनल पर है, जिसमें बीएड की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी ने, कपिल सिब्बल जी ने और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, भारत सरकार ने, एनसीटी ने, राजस्थान सरकार ने जो भी जितना बोला वो सभी आपको आर्गुमेंट हैं वो उनके सुन सकते हैं सुनवाई के अंदर क्या हुआ। और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ है कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जवाब दिया है कि बीएड इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन। उस बात पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई और बीएड ने कहा कि इस बात को कबूल किया कि बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी थी। इस बात पर भी जो 12 अप्रैल का लेटर है जो चर्चाएं कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा। एक बात तो आपने सुनी होगी, बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मिनिस्टर की नोटिंग थी। उसी के साथ में उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी कि हम इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन नोट करवा रहे हैं। जब आप पहले दिन के आर्गुमेंट, जब आप बीएड के वकील पटवालिया जी के सुनेंगे, उस समय 20-25 मिनट पर जब मेरे उस वीडियो को देखेंगे पहले वाले दिन के, उस दिन देखना 20 या 25 मिनट पर पटवालिया जी से ये पूछा जाता है कि ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है या अल्टरनेट क्वालिफिकेशन है। पहले बीएड के वकील उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि भारत सरकार ने अपने मीटिंग नोट शीट में एडिशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। उसके बाद वहीं पर जब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है तो बोला जाता है अल्टरनेट क्वालिफिकेशन। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बीएड को एक अल्टरनेट क्वालिफिकेशन बताया, एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताया है। उनकी मीटिंग के नोट शीट हैं, वो तमाम चीज़ें खारिज हो रही हैं कि क्या चीज़ें उसमें हैं, ना हायर क्वालिफिकेशन है। जो लेटर का आप जो लेटर पढ़ा रहे हैं उस लेटर का जो सब्जेक्ट है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ना, भारत सरकार या एनसीटी या वो सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं कि हम बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ करना चाहते। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जिसमें तय हो कि बीएड हायर क्वालिफिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि केस कौन जीत रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं तमाम आर्गुमेंट को लेकर के, किस साइड से किस प्रकार के आर्गुमेंट हुए हैं वो आपको मालूम है। पूरी सुनवाइयां सुनी है, सभी पॉइंट नोट किए गए हैं, सभी चीजें बताई गई हैं, चाहे कौन सी भी धारा है उन पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित है। फैसला कब तक आएगा, इन सभी चीजों के जो पत्र हैं, जो कानून है, इन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भी बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं और उनका वीडियो देखें, अब आपको पता लग जाएगा। वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोल सकते हैं। फैसला कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। मैं राजस्थान के रीट की जो शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 25 फरवरी को होने वाली छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें। किसी भी तरह का कोई भी यूट्यूब चैनल बीएसटीसी बीएड विवाद के बारे में ना देखें। आप अपनी तैयारी जारी रखें। जब फैसला आएगा तब उससे पहले दिन आपको बता दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा कि कल फैसला आ रहा है। कब फैसला आ रहा है, सॉरी नोट्स कल जब भी आएगा उससे पहले दिन सुप्रीम कोर्ट अपने केस लिस्ट में बता देगा। उस समय जब बता देंगे तब हम आपको बता देंगे कि फैसला कब सुनाया जा रहा है। इसलिए आप कोई भी कौन हार रहा है कौन जीत रहा है बिल्कुल भी इन बातों पर आप ध्यान ना दें। बीएड के साथ ही भी ध्यान ना दें, अपने लेवल 2 की तैयारी करें। बहुत कम समय बचा है, जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करें, मोर एंड मोर रिवीजन करें और टेस्ट जितने लगाने हैं टेस्ट लगाएं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं। लेकिन फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रूल और रेगुलेशन में, कानून में, संविधान में कि सुरक्षित फैसला आपको इतने दिन में देना पड़ेगा। कोई ऐसा कानून या नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रूल एंड प्रोसीजर में भी नहीं। कितने भी महीने लग सकते हैं। तो इसलिए इसकी कोई
10 दिन में भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित के बाद, 20 दिन में, 30 दिन में, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जितने 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने भी, कुछ भी टाइम लग सकता है। कोई भी आइडिया नहीं होता और किसी को भी आइडिया नहीं होता है, सभी अपने तरीके से गेस करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो गेस करते हैं वो काफी लोग तो एनालिसिस करके गेस करते हैं और काफी लोग ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि पीछे के उन बेंचों के देखते हैं कि कब कब कौन सा फैसला सुरक्षित हुआ था और कब सुनाया गया, तो लगभग फैसलों में मिनिमम में कितना टाइम लग रहा है। कोई फैसले में लग रहा है 3 महीने, कोई 2 महीने, कोई फैसले में 4 महीने लग रहा है। ऐसा टाइम है जो पीछे का जो काफी एक एनालिसिस करते हैं, जब देखते हैं तो कोई फैसला 3 महीने बाद सुनाया जाता है, तो कोई 3.5 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद। तो ये कितना है कि कोर्ट के पास जो जजेस होते हैं वो कब फ्री होते हैं, कब उनके पास, क्योंकि रोज फैसले सुरक्षित होते हैं, कभी संवैधानिक पीठ में चले जाते हैं, कभी उनकी बेंच चेंज हो जाती है, रोज उनको फाइलें घर से पढ़कर आना होता है। आपको मालूम है कि 40 केस लगे, 40 फाइलें उनको पढ़कर आनी होती है, उसके बाद वहां पर वो आर्गूमेंट करते हैं। हाईकोर्ट में अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल पढ़कर आते हैं जज, इसलिए टाइम मिलना भी जरूरी होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास पावर है और उन्हीं को मालूम होता है कि कब फैसला आएगा, किसी को मालूम नहीं होता है। सब अपने अपने आइडिया से ऐसी बातें करते रहते हैं, इसलिए किसी की बातों में कोई गुमराह नहीं है। क्योंकि गेस करने वाले क्या करेंगे कि रोज आपका जैसे ही वो टाइम आउट हो जाएगा, उसके बाद नया एक आइडिया देकर चले जाएंगे और उसकी वैलिडिटी बढ़ाते रहेंगे कि अब इस तारीख तक आएगा, अब इस तारीख तक आएगा, उसकी कोई टाइम पीरियड नहीं। सभी लोग अपनी तैयारी करें, मजबूत राजस्थान वाले हैं, बीएसटीसी वाले, सभी अपनी तैयारी मजबूती से करें और लगे रहें। बहुत कम समय बचा है, परीक्षा आपकी होने जा रही है। जो फैसला होना है वो आप भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान जो करेगा वो सब कुछ सही होगा, न्याय होगा। अभी तक सही होता हुआ आ रहा है तो सही होगा। सभी तरीके से अपने मजबूत हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आप आर्गुमेंट सुन सकते हैं, अभी आप आर्गुमेंट मत सुनना राजस्थान के बीएसटीसी वाले, क्योंकि अभी आर्गुमेंट सुनते रह जाओगे तो 25 फरवरी को पेपर आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप आर्गुमेंट 25 फरवरी के बाद आप यूट्यूब पर सुनना, किसी को भी सुनना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका इतना मैंने राजस्थान के बीएसटीसी वालों का मैंने 10-12 मिनट जो आपका समय वेस्ट किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत कीमती समय होता है। अभी फिलहाल आपका ये 10 से 12 मिनट आप शायद कोई राजस्थान जीके या करंट अफेयर पढ़ते, जो करंट अफेयर आने वाला है, जो लेटेस्ट, या कोई और टेस्ट सीरीज देखते तो आपके लिए बेनिफिट होता। बट काफ़ी कॉल और मैसेज आने की वजह से मुझे ये चीज़ें आज बतानी पड़ी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।